हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इमोशन की टॉपिक रहेगा। इमोशन कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ इमोशंस, नेचर्स, रोल एंड टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ इमोशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Emotion refers to the complex psychological states such as joy, anger, fear, or frustration that individuals experience and express in the workplace. तो इमोशन होता क्या है? इमोशन आप कह सकते हैं कि एक टाइप का जो कम्प्लीट साइकोलॉजिकल स्टेट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का, जो उसके अंदर साइकोलॉजी इफेक्ट क्या है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो सब दिखाता है। चाहे वो जॉय के फॉर्म में हो, चाहे उसके अंदर एंगर हो, किसी का फियर हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन के रूप में, जो कि इंडिविजुअल जो भी एक्सपीरियंस करता है अपने डे टू डे लाइफ में, उसी को एक्सप्रेस करता है, कर सकते हैं। दीज आर नॉट मियर पर्सनल फीलिंग्स बट इंटीग्रल एलिमेंट्स that influence imply motivation, communication, interpersonal relationships, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल अर्नेशनल परफॉर्मेंस। तो जनरली क्या होता है, ये पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती है, लेकिन ये ऐसे कहते हैं कि जब एम्प्लॉय जो भी आप कह सकते हैं कि जब ये इंडिविजुअल किसी से मिलता है, किसी भी इंटरेक्शन होता है, तो एक होते हैं इंटीग्रल एलिमेंट्स होता है जो कि उसको इन्फ्लुएंस करता है वो बर्ताव करने के लिए, चाहे वो जॉय के फॉर्म में हो, चाहे वो एंगर के फॉर्म हो, फियर के फॉर्म हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में हो। तो ये कहते हैं कि आप कह सकते हैं इसमें जो भी रहता है, तो इस हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज को हमेशा जो मोटिवेशन किया जाता है, उनके हमेशा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, और उनके साथ इंटर रिलेशनशिप, जो भी इंटर पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, जिससे जो कि वो भी उनका डिसीजन लेने की क्षमता इंक्रीज हो जाए, और ओवरऑल जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो लगातार डे टू डे बढ़ता रहे। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ इमोशंस। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ इमोशन। तो नेचर या फीचर्स देखते हैं, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तीनों का फॉर्म मतलब एक ही होता है। तो पहला है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। इमोशंस आर पर्सनल फीलिंग्स लाइक जॉय और एंगर वेरिंग बाय इंडिविजुअल परसेप्शन एंड इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल मोटिवेशन इन वर्क प्लेस टास्क। तो आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इमोशन जो होते हैं सबका अलग अलग होता है। ये टाइप का कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का जो पर्सनल फीलिंग्स होता है, चाहे वो जॉय के फॉर्म में हो, चाहे वो एंगर के फॉर्म हो। हर इंडिविजुअल का परसेप्शन सबसे अलग रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है। और कह सकते हैं कि जो कि जब आप कह सकते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है पर्सनल मोटिवेशन को। जब कोई एम्प्लॉय हो गया, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई टास्क उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से उनको जो है इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस। अब सेकंड क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। दे ट्रिगर बॉडली चेंजेस। एग्जाम्पल में इंक्रीज हार्ट रेट इन स्ट्रेस विच HRM मॉनिटर्स वी वेलनेस प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज। अब उसको कहा गया है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी कहा गया है। जब किसी के अंदर मान लीजिए एंगर आएगा या फिर जॉय आएगा, तो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो बॉडी उसकी रिस्पॉन्स करेगी। बॉडी जो है अपने अपने जो पोजीशन से उसका पोजीशन जो चेंज करेगी। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो HRM होता है, जो उसको एज एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है वेलनेस प्रोग्राम दिया जाता है, जिससे वो हेल्थ इश्यू से बचा रहे। जैसे मान लीजिए स्ट्रेस में है, तो एम्प्लॉयज को स्ट्रेस आ गया, तो उसको जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब थर्ड में है बिहेवियरल एक्सप्रेशंस। तो इसका मतलब इमोशंस मैनिफेस्ट इन एक्शंस लाइक एंथुसियाज्म, बूस्टिंग कोलैबोरेशन और फ्रस्ट्रेशन, काजिंग विथड्रॉवल, अफेक्टिंग टीम डायनामिक्स। अब बिहेवियरल एक्सप्रेशन कहा गया है, क्योंकि इमोशन जो है कर सकते हैं आप मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय रहता है, कोई भी इंडिविजुअल रहता है, तो इसको मैनिफेस्ट करते हैं एक्शन में, चाहे वो कोलैबोरेशन के साथ हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन के साथ हो। तो इसमें क्या करता है, जो कि टीम डायनामिक्स को, अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं नेशन में, तो आपको टीम डायनामिक्स पर जरूर से जरूर प्रभाव करेगा। अब जो है फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में कॉग्निटिव अप्रेजल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉग्निटिव अप्रेजल में एराइज फ्रॉम इंटरप्रेटिंग इवेंट्स। एग्जांपल में प्रमोशन एज अचीवमेंट, गाइडिंग HRM इन फीडबैक टू अलाइन परसेप्शन विद गोल्स। इसका मतलब ये कॉग्निटिव अप्रेजल किया था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एज ए एम्प्लॉय आप हो गए, ऑर्गेनाइजेशन में जो है लगातार इवेंट्स घट रहे हैं, कुछ न कुछ इवेंट्स हो रहा है, कुछ हमेशा जो है लगातार प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है, तो लगातार इवेंट्स होता है। अब क्या करेंगे, जब एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी जब उनको प्रमोशन मिलेगा। इससे क्या करता है, जो भी HRM रहता है उसको जो है फीडबैक देता रहता है, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उसी को साथ लेकर काम करें। इसके बाद सोशल एंड रिलेशनल। अब इसमें क्या कहा गया है कि फैसिलिटेट बॉन्ड्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेक्शंस with HRM using training to enhance empathy and resolve disputes।
अब इसको आप कह सकते हैं कि जो नेचर या फीचर्स होता है, कह सकते हैं इमोशन का जो नेचर होता है वो सोशल रिलेशन होता है, क्योंकि जो हमसे जो है पर्सनल रिलेशनशिप जो मेंटेन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो पर्सनल जो भी आपके इमोशंस हैं, चाहे वो जॉय के फॉर्म हो, एंगर के फॉर्म हो, फियर के फॉर्म में हो या फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में हो, तो उस हिसाब से आप जो है आप रिस्पॉन्स करते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि ये जो होता है इमोशन होता है, या तो बॉन्ड क्रिएट करता है एक दूसरे के बीच में, या फिर कंफ्लिक्ट आता है इंटरेक्शन के बीच में। तो इन हिसाब से जब भी आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एचआरएम रहेगा, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेंगे, जो आपके मैनेजर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग देंगे एज ए एम्प्लॉई, जिससे आपका जो भी ट्रेनिंग के जरिए आपकी जो रिलेशनशिप मेंटेन हो, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी विवाद है, वो सुलझ जाए। और सिक्स में है एडेप्टिव फंक्शंस, सर्व survival by motivating performance or signaling problems, allowing HRM to leverage them for engagement and innovation। अब ये भी कहा गया है कि जो इमोशन होता है वो एडाप्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि हर जगह एडाप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं कि एज ए एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो है परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होगी, उस हिसाब से आप मोटिवेट होंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके पहले आपको सिग्नल मिल जाए, उसके हिसाब से आप मिल जाए। तो एज ए एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं, तो इसका काम होता है, एचआरएम का काम होता है कि कैसे करके उसको मिटिगेट करे, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे, जिससे जो भी एम्प्लॉई हो एंगेजमेंट के साथ कंपनी में इनोवेशन के साथ काम करे। सो ये हो गया नेचर और फीचर्स ऑफ इमोशंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं रोल ऑफ इमोशन, क्या इमोशन का रोल होता है एचआरएम में, तो इसको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला है इनहेंसिंग मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। Positive emotions like enthusiasm drive employee productivity and goal achievement, while HRM uses recognition programs to amplify them। अब ये बात का गया इमोशन का। इमोशन क्या होता है, जो भी आप सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करता है, जो मोटिवेशन है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। आप कैसे करता है, क्योंकि जो पॉजिटिव मोटिवेशन रहेगा जो एम्प्लॉयज के बीच में, हमेशा जो है उसकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, और जो भी गोल है, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसको लगातार वो अचीव करता रहेगा। इससे क्या होता है, जो भी एचआरएम रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अब में जो भी एचआरएम होगा, वो उसको एम्प्लॉय की पहचान कर उसको जो है लगातार लगातार प्रोत्साहन देगा। अब सेकंड है fostering interpersonal relationships, emotions build trust and collaboration in teams। HRM promotes emotional intelligence training to resolve conflicts arising from negative feelings like anger। अब ये भी कहा गया है fostering interpersonal relationship। अब जो इमोशन होता है किसी भी एज ए इंडिविजुअल हो गए या फिर एम्प्लॉइज हो गए, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, कोलाबोरेशन करता है टीम में। अगर टीम के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो कोलाबोरेशन होता है, एक दूसरे के बीच संगठन समन्वय बढ़िया से बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इससे क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके जो मैनेजर्स हैं वो लगातार आपको इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देंगे, जिससे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव एटीट्यूड में बदला जा सके। और थर्ड में है इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। इमोशंस प्रोवाइड्स इंट्यूटिव insights during hiring or promotions। Effective HRM balances them with rational process to avoid basis। अब ये भी कहा गया है, जो इमोशन होता है वो जो क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इमोशन आपके अंदर जैसा रहेगा उसी हिसाब से आप जो है रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो इससे भी क्या होता है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन है, लगातार आप अपने काम को लेकर जॉय कर रहे हैं, विथ हैप्पी हैप्पी के साथ जो खुश होकर काम कर रहे हैं, लगातार इफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका प्रमोशन की जरिए आपका हो जाएगा, प्रमोशन का आपका लगातार बढ़ता रहेगा। तो इस कारण भी जो है एचआरएम जो होता है, अगर एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी आपके मैनेजर्स हैं वो लगातार जो है बैलेंस रखेंगे, किसी भी कोई भी जो है एम्प्लॉयज के बीच बायसनेस ना हो, सब जो है समानांतर के साथ जो काम करें लगातार। अब फोर्थ है मैनेजिंग इमोशनल लेबर। एम्प्लॉयज ऑफन सप्रेस आर डिस्प्ले रिक्वायर्ड इमोशंस, एग्जांपल इन कस्टमर सर्विस। सो एचआरएम इम्प्लीमेंट्स वेलनेस इंस्टीट्यूट्स टू प्रिवेंट बर्नआउट एंड एग्जॉशंस। अब ये भी आता है कि जो इमोशनल लेबर होता है उसको मैनेज करना कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय लगातार काम करते रहते हैं, तो उनको भी इमोशन चाहिए, जो कि कंपनी के साथ कोई जो है कनेक्शन रहे हमेशा, जो है चाहे वो कस्टमर सर्विस की बातें हो। तो इसलिए क्या कहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें क्या करते हैं, जो मैनेजर्स रहता है वो हमेशा जो है वेलनेस प्रोग्राम करता है, हमेशा जो है एक नया प्रोग्राम करता है, कोई हमेशा जो है कभी कभी कह सकते हैं कि कोई एक्टिविटी जैसे कराता है, जिससे जो है वो बोर ना हो कंपनी में, और लगातार जो है एक जो है जॉयनेस के साथ जो है हैप्पीनेस के साथ वो काम करते रहें। उसके बाद है सपोर्टिंग चेंज मैनेजमेंट। इमोशंस लाइक फियर और एक्साइटमेंट ड्यूरिंग अननेसेसरी शिफ्ट्स
गाइड एचआरएम इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू ईच ट्रांजिशंस एंड मेंटेन मोरल। अब ये भी कहा गया सपोर्टिंग चेंज मैनेजमेंट कहा गया है कि इमोशन हो गया, जैसे फियर हो गया या फिर एक्साइटमेंट हो गया, क्योंकि अननेसेसरी शिफ्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी लोकेशन भी चेंज हो जाती है, या फिर कभी अपना जो है प्रोडक्शन जो मेथड्स है उसको चेंज करने लगते हैं जो कंपनी रहती है। तो इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि जो है आप कह सकते हैं कि इमोशन, जो भी इमोशन फियर गैप आता है उसके अंदर फियर भी आता है एम्प्लॉय के अंदर कि मेरी पोजीशन बची रहेगी कि नहीं, या एक्साइटमेंट होता है, नए काम के लिए एक्साइटमेंट होता है, तो दोनों हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि उसको कैसे करके जो कि ये आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए जो कि एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे से अच्छा जो ट्रांजिशन करा जाए, अच्छे से जो ट्रांजिशन फेज है, जो बदलाव का फेज है, उसको कैसे वो अच्छे से लागू कर सके, और जो है आप कह सकते हैं जो मोरल है, जो मोटिवेशन है, हमेशा जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करता रहे। अब सिक्स्थ है शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Collective emotions cultivate a positive work environment, enabling HRM to leverage them for higher engagement, retention and innovation. अब ये भी कहा गया कि जो इमोशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को शेप देता है, क्योंकि अगर एक आप यूनिटी के साथ कर रहे हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहा गया है कि एकता में बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए अगर कलेक्टिव के साथ, कलेक्टिव जो है कह सकते हैं पार्टिसिपेशन होगा किसी भी इम्प्लॉयज़ का, सभी इम्प्लॉयज़ का जो भी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, तो इससे क्या होगा, एक जो है कंपनी में पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा। इससे क्या होगा, इससे वो कह सकते हैं जो मैनेजर्स रहेंगे वो कैसे भी कर कर इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ का बेस्ट से बेस्ट जो है उनको यूज कर सकें, जो कि उनका रिसोर्स जो भी है, उनके पास जो भी फिजिकल रिसोर्स हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो रिसोर्स का वेस्ट ना हो और लगातार जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और कंपनी को, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार कंपनी के साथ जुड़े रहें, पॉजिटिव कोलैबोरेशन हो, पॉजिटिव कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जिससे वो है हमेशा जो है कंपनी जुड़े रहें, और कंपनी को एम्प्लॉयज़ को भी फियर ना हो अपने पोजीशन को लेकर, अपने सैलरी को लेकर, उनको भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देकर हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बढ़ावा देता रहे। सो ये सब रहता है जो कि रोल ऑफ इमोशंस इन एचआरएम इन ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद चलेंगे कि टाइप ऑफ इमोशन समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के इमोशन होते हैं, को डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हैप्पीनेस है जॉय, दोनों एक ही नाम होता है। अ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट ऑफ प्लेजर। एग्जाम्पल में सेलिब्रेटिंग अ टीम प्रोजेक्ट सक्सेस एट वर्क लीडिंग टू इंक्रीज कोलाबोरेशन। अब इमोशन की टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप के इमोशंस होते हैं। पहला हैप्पीनेस जॉय, मतलब एक जो है खुशी का आप कह सकते हैं, किसी भी बात को लेकर खुश होना, तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग होता होना। और इसमें मान लीजिए कि एग्जाम्पल में क्या है, अब कोई भी टीम जो है प्रोजेक्ट, एक एक टीम है जो प्रोजेक्ट कर रही है, जो कि अपना जो है काम में सक्सेस हो गया है, उसका काम पूरा हो गया है, तो इससे क्या होता है, इससे जो टीम में कोलाबोरेशन बढ़ जाता है, टीम में जो कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। अब सेकंड में सैडनेस है। सैडनेस का मतलब कि दुखी होना किसी बात को लेकर, अ रिस्पॉन्स टू लॉस और डिसअपॉइंटमेंट ऑफन इन्वॉल्विंग विथड्रॉवल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी डिसअपॉइंटमेंट होना, मतलब किसी बात को लेकर, जैसे मान लीजिए अपने जो है नया प्रोडक्शन मेथड अप्लाई किया था, उसको वो सक्सेस नहीं हुआ, तो इस बात को लेकर आप डिसअपॉइंट हैं, आप दुखी हैं अपने मन से। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई नई स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी इस बात से स्ट्रेटजी बढ़ाने के लिए, कोई नया मार्केट ऑफर दिया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, उल्टा आपका जो है लॉस होने लगा। इससे क्या करेंगे, आप जो है तुरंत स्ट्रेटजी को बदल देंगे, जो पुराने वाली स्ट्रेटजी है उसको ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए कहा गया है ये आपका सैडनेस ये होता है इमोशन। एग्जाम्पल में क्या है, ग्रीविंग कलीग्स डिपार्चर विच माई प्रॉम्प्ट एचआरएम टू ऑफर काउंसलिंग। जैसे मान लीजिए किसी को आप कह सकते हैं कि कलीग्स डिपार्चर था उसका, लेकिन वो जो है एचआरएम के एचआरएम जो ऑफर कर दिए काउंसलिंग के लिए। तो ये कह सकते हैं कि कभी-कभी एम्प्लॉयी ऐसे हैं जो कंपनी को छोड़ने लगते हैं, तो ये भी सैडनेस फील रहती है, क्योंकि ये एज़ आप कह सकते हैं कि एक मैनेजर के तौर पर आपको एक रखना है, कैसे भी एम्प्लॉयी को एंगेज करके कंपनी के साथ रखें, कंपनी के साथ जोड़ कर रखें। अब थर्ड में फ़ियर है। फ़ियर का मतलब अब डर किसी को लेकर, एन अलर्ट टू पोटेंशियल डेंजर प्रॉम्प्टिंग अवॉइडेंस। एग्जांपल में एंग्जायटी ड्यूरिंग हाई स्टेक प्रेजेंटेशन एड्रेस्ड इन एचआरएम विया स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब ये भी रहता है फियर, किसी बात को लेकर डर। अब किसी के अंदर डर बैठा रहता है, जैसे एज एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं तो कंपनी में भी आपको डर है कि किसी मशीनरी को बहुत से रहता है, बहुत से जो रहते हैं वर्कर्स, वो जो है ज़्यादातर जो है आपको पता है कि थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पर काम नहीं कर सकते, उनके लिए वो ग्राउंड फ्लोर पर ही काम करेंगे, तो उनको भी डर रहता है, ऊंचाई से डर लगता है। ये भी बहुत से जो रहते हैं उनको मशीन से डर लगता है। तो ये सब जो बातें रहती हैं। अब फोर्थ में क्या है, एंगर। एंगर मतलब गुस्सा आप कह सकते हैं, अ रिएक्शन टू परसीव्ड इनजस्टिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एनर्जाइजिंग एक्शन।
अब ये कह सकते हैं रिएक्शन आता है, कोई उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ इसलिए फ्रस्ट्रेट होता है। इससे क्या होता है, उसको उसके अंदर एक चिढ़ होता है, उसको एक्शन लेने का मन करता है कि कुछ ये कह सकते हैं तोड़ने-फोड़ने का मन कर देता है। एग्ज़ाम्पल में क्या है, इरिटेशन ओवर अनफेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियली एस्केलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन इन एचआरएम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनफेयर वर्कलोड है, कोई एज़ ए एम्प्लॉयी आप काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके जो साथी वाले एम्प्लॉयी है उसको 6 घंटे काम करना पड़ रहा है लेकिन सैलरी उतनी ही है, और आप जो है 8 घंटे काम कर रहे हैं और सैलरी दोनों की बराबर है। इससे आपके अंदर क्या होगा, एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, क्यों वो जो हमारे लेवल का एम्प्लॉई है वो 6 घंटे काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सेम सैलरी है, और हमारी हम जो 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो है आप कह सकते हैं विवाद हो जाता है कंपनी में। इसका होता है सरप्राइज। इसका मतलब क्या हुआ, अ ब्रीफ रिएक्शन टू द अनएक्सपेक्टेड एडिंग क्विक एडेप्शन। एग्जाम्पल में शॉक एट सडन कंपनी मर्जर अनाउंसमेंट फॉलोड बाय एडेप्टिव प्लानिंग। अब सरप्राइज हो जाता है, कभी कभी सरप्राइज आपको पता ना हो, ऐसे कोई घटना घट जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, आपको पता ना, मतलब पहले से आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, क्विक एडाप्शन होता है। कभी कभी कोई कंपनी रहती है वो मर्जर कर लेती हैं, या फिर आपको पता ही ना हो कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और जो कंपनी किसी कंपनी तो टेक ओवर कर लिया। अब जो कंपनी आप काम कर रहे हैं उसको कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लिया है, अब तो उसके उसका मालिक आपको हैंडल करेगा, और पता नहीं आपको भी अपना जो है फियर ऑफ लॉस पोजीशन हो गया कि आपकी जो है नौकरी बचेगी नहीं बचेगी इस कंपनी में। तो इसलिए कह सकते हैं सरप्राइज ये सब रहता है, ये पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। कभी आपका मैनेजर हो गया, आपको जो है आपको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि आपका जो है दिवाली पर 5,000 बोनस दे देगा या फिर 2,000 बोनस दे देगा, तो ऐसा भी जो है सरप्राइज हो जाता है। अब डिसगस्ट मतलब रिवल्सन टू समथिंग ऑफेंसिव और हार्मफुल, रिपल्सन टुवर्ड अनएथिकल प्रैक्टिस इन द ऑफिस, प्रॉम्प्टिंग विसल ब्लोइंग फॉर पॉलिसी रिव्यूज। जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड को करना, नेगेटिव थिंग्स को करना। कभी कभी ये होता है ऑफेंसिव होता है, हार्मफुल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है ऑफिस में, तो इसलिए क्या करते हैं आप जो है आप कर सकते हैं विसल ब्लोइंग कर देते हैं, कि पॉलिसी रिव्यू करते हैं। विसल ब्लोइंग मतलब करना कि जो भी इम्प्रॉपर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी अनएथिकल प्रैक्टिस चल रहा है कंपनी में, उसको जो है कंपनी के जो टॉप लेवल अधिकारी हैं उनसे बताना। तो इन एचआरएम क्या कहा गया है कि इन एचआरएम अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स हेल्प्स इन फॉस्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, reducing turnover and prompting a supportive environment. For instance, positive emotions like joy can drive innovation, while unmanaged negative ones like anger may lead to absenteeism. अब ये क्या गया है कि एचआरएम जो होता है आप ह्यूमन रिसोर्स में कह सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, ये सब जो टाइप ऑफ इमोशंस हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, टर्नओवर को रिड्यूस करती हैं और सपोर्टिव इन्वायरमेंट को जो है प्रमोट करती हैं, प्रमोट कर देती हैं, बढ़ावा देती हैं। जब मान लीजिए जैसे पॉजिटिव इमोशन है, जॉय क्या करेगा, जॉय जो है इनोवेशन को बढ़ावा देगा, जॉय जो है एम्प्लॉय को एंगेजमेंट बढ़ावा देगा। वहीं जो नेगेटिव है, चाहे एंगर हो गया, वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को अपसेंट करेगा, एम्प्लॉय को कंपनी से दूर रखेगा। सो ये सब जो बातें रहती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इमोशंस में आती हैं, टाइप ऑफ इमोशन में आती हैं। आई होप ये कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।